एपिसोड के स्टार्टिंग में वो सभी प्लेग्राउंड में खड़े रहते हैं। एकदम से बिजली कड़कने लगती है तो वो डर जाते हैं। सैन मूक से कहता है, क्या तुमने पाव को खोला था? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कितने लोगों की जान चली गई है? वो कहती है, मुझे नहीं पता था। सैन कहता है, कैसे नहीं पता था? तुमने देखा नहीं उसने पीई स्टूडेंट के साथ क्या किया? पू सैन से कहता है, उसको ब्लेम करने से क्या, मरे हुए वापस आ जाएंगे क्या? तभी मूक कहती है, निंग और जीन कहाँ हैं? हमारे साथ वापस क्यों नहीं आए? तभी नोन कहता है, पाओ, निंग और जीन एक के साथ गए हैं, बट हमें कोई आइडिया नहीं है वो है कहाँ। और कहता है कि वे एक के साथ वो खुद छुप जाएंगे। तभी अर्थ कहता है, नहीं ये सच नहीं है, मेरा भाई अभी जिंदा नहीं होगा, वो अभी तक मारा गया होगा। तभी थोर्न कहता है, ये तुम क्या बक रहे हो? तभी फिर से बिजली कड़कती है तो फिर से डर जाते हैं। तो ठीक कहता है, ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। फू कहता है, आवाज़ मत करो, बारिश की आवाज़ हो रही है इसलिए आवाज़ दब रही है हमारी। सैन कहता है, सभी सुनो, अभी ऑर्डर्स मानने होंगे, वो भी मेरे। तभी प्राव सैन की तरफ देखती है। दूसरी तरफ निंग एंड जीन को कुछ जापानीज आर्टिकल्स मिलते हैं। उसमें था जो इमोर्टल जेलीफिश होते हैं वो पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तभी निंग कहती है, पैरासाइट अफेक्टेड नहीं करते बिहेवियर पर, बट जापान के अराउंड समुंदर है, वे वहाँ पाए गए हैं और दूसरे एनिमल्स पर अटैक करते हैं और एक दूसरे में बदल जाते हैं। जापान में एक रिसर्च टीम ने इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड दो जेलीफिश को कंट्रोल कंडीशन में रखकर एक प्रयोग किया था। उन्होंने पाया कि इन्फेक्टेड जेलीफिश ने अनइन्फेक्टेड जेलीफिश की तुलना में रीजनरेटेड टिश्यू को तेजी से किया। उस आर्टिकल में था कि वो एक्साइटेड थे। जाहिर सी बात है, जेलीफिश के साथ कुछ नहीं किया जाना चाहिए। तभी जीन कहता है, क्या तुमने नहीं पता कि प्रोफेसर विरोज ने सीरम क्यों बनाया? निंग कहती है, सच में मुझे नहीं पता, उसने मुझे दूर रखा और लैब में भी मेरी एंट्री बंद कर दी थी। जब मैंने प्रोफेसर से कहा तो उसने मेरी सुनी ही नहीं और जब मुझे भी यह पेपर मिला तो मैंने उसको भेज दिया था। तभी कहती है कि मैं लेट हो गई थी शायद भेजने में, उसने पहले ही शायद सीरम बना लिया होगा। तभी जीन कहता है, क्या पता वो दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या कुछ और। तभी निंग कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, ये प्रोजेक्ट सीक्रेट था। तभी वो प्रोफेसर के रूम में जाते हैं। तभी एक मूव करने लगता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर विरोज निंग की मोम का हाथ पकड़े रहता है और रोता रहता है। कहता है, प्लीज कंचना उठ जाओ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो रोता ही रहता है। दूसरी तरफ मूक और प्राव बैठी रहती है। प्राव कहती है, जिसने उसे पागल बनाया वही दोषी है। फू टेम्परेचर चेक करता रहता है। इधर प्राव कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, भले ही वो मेरा डैडी क्यों ना हो, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। तभी मूक स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू। प्राव कहते हैं, ये लोग सोचते हैं इन्होंने लीडर बनना चाहिए, ये आगे रहने के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि यही बात उन्हें खास बनाती है, ताकि चीज़ों को अपने हिसाब से चला सके। ये हुक्म चलाते हैं। जब ये लोग गलती करें तो जानती हो कि तुम ये क्या करेंगे? सबसे पहले किसी को ढूंढेंगे ब्लेम करने के लिए। और कल पाव था और आज तुम हो और कल कोई और होगा, तो उसे चढ़ा देती है अपनी बातों से। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैन एक मेडिसिन लेने की कोशिश करता है बट वो नीचे गिर जाती है, बट वो कैसे भी करके उसको ले लेता है। वो बहुत ज़्यादा घबराया रहता है, सोच सोच के उसके सामने कितने लोगों की जान चली गई, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी नून आता है तो उसको हक कर लेता है और बैठ जाता है, उसको संभालता है। सैन बहुत ज़्यादा घबराया रहता है तो वो रोने लगता है। नून कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये सभी फ्रेंड्स एक बार से बाहर आ रहे होते हैं, ये बिल्कुल ड्रंक थे। तभी वहाँ सैन आता है और कहता है, तुम घर कैसे जाओगे? तो एक लड़का कहता है, मैं कैब से जाऊँगा। तभी सैन नोन से पूछता है, तुम कैसे जाओगे? तो नोन कहता है, टैक्सी से। तो सैन कहता है, ठीक से घर जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नोन उसकी तरफ देखता रहता है। सैन बिल्कुल ड्रंक रहता है। तभी नोन आता है और कहता है, क्या तुम ड्राइव कर पाओगे इस हालत में? सैन कहता है, बिल्कुल। बट फिर भी नोन उसकी कार में बैठ जाता है और कहता है, इंजन बंद कर दो, पर वो सुनता ही नहीं है। तो नोन खुद ही बंद कर देता है और सैन तेज तेज से रोने लगता है और कहता रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नोन कहता है, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? बट फिर भी वो यही कहता रहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता।
करता। तभी नॉन उसको हक कर लेता है कंफर्ट करने के लिए। तभी दिखाया जाता है कि जैसे ही नॉन घर आता है तो कैब ड्राइवर से कहता है इसको घर पर छोड़ देना, तो वो चला जाता है। बट तभी ऊपर से निंग देखती रहती है और नॉन भी देख लेता है कि निंग ने देख लिया मुझे। दूसरी तरफ थी सभी को बुलाता है कुछ दिखाने के लिए और इस तरफ नॉन और सैन हग करके बैठे रहते हैं। तभी सैन कहता है मुझे तुमसे कुछ बताना है तुम्हारी मोम के बारे में। बट तभी थोर्न टपक पड़ता है और सैन कहता है क्या हुआ। थोर्न कहता है थी ने हमें अभी बुलाया है कुछ चेक करने के लिए। जैसे ही सब उस रिकॉर्डिंग को देखते रहते हैं तभी पू कहता है मुक क्या यह आंटी जीत नहीं लग रही। तो वह कहती है हाँ यह वही है। थी कहता है तुम जानते हो उसको। वो बताते हैं वो हमारी फैकल्टी की जेनिटर है। थी कहता है क्या उनका भी कोई लीडर है जो ये सभी साथ में हैं। बट ये सभी उनके साथ क्यों है, आंटी जीत ही क्यों, वो कोई स्पेशल है क्या। जैसे वो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो थी कहता है ये इस तरह से क्यों चिल्ला रही है। तभी नॉन कहता है शायद वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसके फ्रेंड को काट लिया हो। थी कहता है बट वो अकेले ही रो रही है। आंटी जीत ने उन लाशों को क्यों नहीं खाया, वो लाए थे उसको ही क्यों खाया, दूसरों को नहीं। उसने अपने फूड को क्यों दे दिया दूसरे ग्रुप को। अगर हमें आंसर नहीं मिला तो सरवाइव करने का चांस ढूंढेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निंग एक लॉकर को खोलती रहती है बट वो नहीं खुलता। तभी जिन को एक फोटो मिलता है प्रोफेसर के सामान से, तो वो फोटो निंग को दिखाता है। वो फोटो निंग की मोम और नॉन का होता है तो वो निंग को दिखाता है। जैसे ही वो देखती है तो उस पर नॉन की डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। वो शॉक्ड हो जाती है कि प्रोफेसर के पास ये क्यों है। तभी जिन कहता है क्यों ना हम नॉन की डेट ऑफ बर्थ यूज करें। जैसे ही वो यूज करती है तो वो लॉकर ओपन हो जाता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। इस तरफ पू कहता है एक वही होगी जिसने नैन को ज़ॉम्बीज बनाया होगा। थी कहता है हम जानते हैं बट वो चिल्ला क्यों रही थी। तभी वो कहते हैं शायद वो रिलेटिव की तरह रिएक्ट करते हो। जब एक ज़ॉम्बी दूसरे पर्सन को ज़ॉम्बी बनाता है तो उनका इमोशन बॉन्ड बन जाता होगा जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स अपनी फैमिली से बॉन्ड रखते हैं। तभी थॉर्न भी सोचता है स्टार्टिंग में वो लड़की ज़ॉम्बी को मारा था तो वो कैसे तड़प रही थी अपने बीएफ के लिए। तभी थी कहता है तुम सही कह रहे हो, आंटी जीत उनकी सबकी मोम है। पू कहता है नहीं शायद वो उनकी परदादी होगी, उन सब का बॉन्ड आंटी जीत के साथ। तभी सैन कहता है अगर आंटी जीत डायरेक्ट इन्फेक्टेड हुई है तो आंटी जीत से पहले कोई ज़ॉम्बी नहीं बना होगा। नॉन कहता है डायरेक्ट इन्फेक्टेड बट कैसे। सैन कहता है जिस फैकल्टी में वो काम करती होगी। दूसरी तरफ निंग की मोम मर ही जाती है तो प्रोफेसर उसकी नोज से पाइप हटा देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और वो खुद भी सुसाइड करने लगता है। जब वो सामने देखता है तो कुछ बिल्डिंग्स में आग लगी है बट फिर भी सुसाइड करने लगता है। जैसे ही वो अपना पैर आगे रखता है तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ निंग और जीन को एक फाइल मिलती है जिसमें सभी की डिटेल थी, निंग की, मोम की, आंटी जीत की। तभी एक पेन ड्राइव भी मिलती है उनको। इस तरफ दिखाया जाता है मूक कहती है तुम पागल हो गए हो, आंटी जीत को मारना मतलब हमारे पेरेंट्स को मारना। फू कहता है अभी हमारे मन में बहुत से क्वेश्चन है बट हमें आंसर नहीं मिला, जैसे कि आंटी जीत ने नैन को ही क्यों खाया, किसी और को क्यों नहीं खाया। तुमने देखा नहीं नेक पर स्वेलिंग थी, हमें कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और ज़ॉम्बीज़ की भी वीकनेस होती होगी जैसे ही दूसरों की केयर करना। तभी अर्थ कहता है अगर हम उनको नहीं मार पाएंगे तो क्या हम जिंदा बचेंगे, किसी के पास है इतनी हिम्मत। बट कोई नहीं बोलता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब निंग और जिन फाइल लेकर आते रहते हैं तो जिन देखता है एक ज़ॉम्बी बन गया और वो पाव को खा रहा है। जैसे ही वो निंग को पकड़ता है तो निंग के हाथ से फाइल गिर जाती है और एक आवाज़ सुनते ही अलर्ट हो जाता है और वो अंदर आने की कोशिश करता है बट वो छुप गए थे। तभी जिन कहता है मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम उसकी गन ले आना। वो ऐसा ही करते हैं, जिन उसका ध्यान भटकाता है और निंग एक की गन लेने की कोशिश करती है बट गन उसके हाथ से छूट जाती है तो आवाज से एक उस पर हमला कर देता है। तो जीन उसको पकड़ लेता है, उसके साथ फाइट करता है और आखिर में उसको पकड़ ही लेता है और निंग उसके सिर में धाई धाई गोली मार देती है और वो अंदर आ जाते हैं। तो निंग कहती है कहीं भी हाथ मत लगाना। तो निंग ब्लड साफ करती है तो जीन कहती है मैं कर लूंगा
और निंग के हाथ से भी ब्लड साफ करता है। निंग बहुत रोने लगती है। निंग कहती है एक अपने आप को शूट करने से पहले वो इन्फेक्टेड हो चुका था। क्या पैरासाइट लोगों को ज़ॉम्बीज़ में बदल देते हैं? जैसे ही वो पेन ड्राइव देखते हैं तो उसमें प्रोफेसर विरोज के कन्फेशन था। वो कहता है जो मैंने सीरम बनाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं कह नहीं सकता कि क्या सीरियस प्रॉब्लम है, बट एक मिस्टेक हो गई है। इनोसेंट लोग अपनी ज़िंदगी खो देंगे। जिसको भी ये वीडियो मिले केयरफुली यूज करना मेरी कन्फेशन को प्रूफ के रूप में। ये पक्का नहीं कह सकता कि ये लोग दोबारा इंसान बन पाएंगे। इस तरफ फू कहता है किसी के पास हिम्मत नहीं है। तुम कह सकते हो कि ये लोग नींद में चलने वाले कह सकते हो। और कहता है उनका रूटीन कुछ रिफ्लेक्स प्रकार का है जो रेन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक कहता है इसका मतलब अंटिजित का रूटीन होगा। मुंह कहता है अगर हम उसके साथ कुछ करना चाहते हैं तो हमें जेनिटर रूम में जाना होगा। नोन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? थोर्न कहता है हमारा एक गलत मूव और हम सब गए समझो। वो सभी अपनी अपनी बात रखते हैं। सैन कहता है अगर एग्री है तो सब हाथ उठाओ। कोई हाथ ही नहीं उठाता तो सैन कहता है हमें प्लान बनाना होगा। सनराइज में हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाइट काम करता रहता है। तभी वो कहता है गन की जरूरत है। तभी वहां पर विन आता है और कहता है गन क्यों चाहिए तुम्हें? नाइट कहता है जो मैं बना रहा हूँ वो ज़ॉम्बी पर स्प्रे करने के लिए चाहिए। तभी विन फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है। दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप लिली के सामने सॉन्ग गाता रहता है लिली के लिए आखिरी बार, और लिली उनके सॉन्ग को सुनकर हंसती रहती है। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बीज उनकी आवाज़ सुनकर पहुंच जाता है तो विन कहता है चुप हो जाओ ज़ॉम्बीज आ गए हैं। तो वो सारे डर जाते हैं और वही सॉन्ग लिली गाती रहती है, तेज तेज गाती रहती है। शायद उसका फेवरेट सॉन्ग होगा। तो चुप नहीं होती वो वहाँ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं आवाज़ सुन के। तो वो कहते हैं लिली चुप हो जाओ वरना हम मारे जाएंगे। वो चुप ही नहीं होती। सन कहता है मैं बाहर जाऊंगा। सब उसको रोकते हैं। तभी उसका साथी कहता है तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। तो वो कहता है लिली का क्या होगा? सन कहता है उसको जाने दो उसका टाइम हो गया है। तो सन उन दोनों को मेंटर पोजीशन दे देता है। तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहता है मैं तुम दोनों से भी प्यार करता हूँ। तभी वो बाहर चला जाता है तो उसके पीछे दूसरा लड़का भी चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो लड़का दोबारा अंदर आ जाता है। सभी सैड हो जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।